नमस्कार। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 की तृतीय पाठ है स्वावलंबनम को पढ़ने जा रहे हैं। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। इस पाठ में संख्यावाची शब्द, तद शब्द, एतद शब्द इनका परिचय दिया गया है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति च और श्रीकंठ मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ का पिता समृद्ध धनवान आसीत् थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन आसन थे। इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् भवने उसके भवन में चत्वारिंशत् 40 स्तंभ आसन थे। उसके भवन में 40 स्तंभ थे। जिसको ये स्तंभ हैं, ये खड़े हैं, इनके ऊपर ये भवन बना हुआ है, तो इनको स्तंभ कहते हैं। आगे देखते हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 40 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 10 यानी कि 8 और 10 18 प्रकोष्ठेषु कमरे 50 गवाक्षा खिड़कियाँ 44 4 और 40 कितने हो गए? 44 द्वाराणी दरवाजे 63 6 और 33 36 विद्युत व्यजनानी विद्युत पंखे आसन थे। उसके भवन में 18 कमरे 50 खिड़कियाँ 44 दरवाजे 36 विद्युत पंखे थे। तत्र 10 सेविका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः 10 सेवक 10 नौकर निरंतर रोजाना कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। वहाँ 10 नौकर रोजाना कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते लेकिन कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपतौ। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति कृषक थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनम् साधारण च आसीत्। तस्य गृहम् उसका घर आडंबरविहीनम् आडंबर से रहित साधारण च आसीत् साधारण ही था। उसका घर आडंबर रहित यानी दिखावे से रहित साधारण ही था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, उसका मित्र था नहीं। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता उसके माता और पिता
स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम आदर सत्कार अकुर्वन् करते हैं। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता श्रीकंठ का आदर सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, एतत् यह, दृष्ट्वा देख करके, श्रीकंठ अकथयत् कहता है, मित्रे अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्रे, हे मित्र, अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण आदर सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवलम केवल, इदम एव यहाँ, मम मुझे, दुःखम यह दुख है कि, यत कि, तव गृहे आपके घर में, तुम्हारे घर में, को अपि कोई भी भृत्य नौकर न अस्ति नहीं है। केवल मुझे यहाँ यही दुख है कि आपके घर में कोई भी नौकर नहीं है। ऐसा कौन कहता है? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति से कह रहा। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम बहुत अधिक कष्ट, जातम हुआ, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तू बहुवः क्रमक्रा सन्ति। मम गृहे मेरे घर में, तू तो, बहुवः बहुत अधिक, क्रमक्रा नौकर, सन्ति हैं, मेरे घर में तो बहुत अधिक नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्रे, हे मित्र, ममापि, मम घन अपि अष्टौ क्रमक्रा सन्ति। मेरे भी अष्टौ 8 क्रमक्रा नौकर सन्ति हैं, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे। ते वे हैं 2 पादौ 2 पैर, पादौ कहते हैं पैर को, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे और 2 आँखें। मेरे पास भी 2 पैर, 2 हाथ और 2 नेत्र हैं। आगे देखते हैं। 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। मेरे पास 2 पैर, 2 आँख, 2 हाथ और 2 कान हैं। एते प्रशिक्षणम मम सहायकाः। एते प्रशिक्षणम, ये सब, प्रशिक्षणम प्रतिक्षणम, एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण, मम सहायका मेरे सहायक हैं, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु लेकिन, तव भृत्या, तव तुम्हारे भृत्या नौकर, सदैव हमेशा, तव सर्वत्रम, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, उपस्थिता उपस्थित होने में, भवितुम होने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव सभी जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। त्वं तुम्हारे तो, स्वकार्याय अपने खुद के कार्य भी, भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हैं। तुम्हारे स्वयं के कार्य भी नौकरों के अधीन हैं। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, जब जब वे अनुपस्थित, वे कौन? नौकर। तदा तदा त्वं, तब तब तुम, कष्टम अनुभवसि तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे अर्थात नौकर अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो।
स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने, स्वावलंबन में तो, तू तो सर्वदा हमेशा, सुखम एव सुख ही होता है, न कदापि कष्टम न नहीं कदापि कभी भी, कष्टम कष्ट भवति होता है। स्वावलंबने आत्मनिर्भर होने में तो हमेशा ही सुख होता है, कभी भी दुख नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत मित्र, श्रीकंठ श्रीकंठ अवदत कहता है, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र हे मित्र, तव वचनानि, तव तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुनकर के, मम मनसि मेरा मन, महती बहुत अधिक प्रसन्नता जाता बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयं एव खुद ही, कर्तुम करने के लिए, इच्छामि चाहता हूँ, यह इच्छा करता हूँ। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु स्वार्धदशवादिनम इदम साम्प्रतं गृहं चलामि। भवतु ठीक है, सार्ध साढ़े, द्वा दो, 10, 2 और 10 कितने हो गए 12, यानी 12:30, इदम इस समय 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि अब मैं घर चलता हूँ। भवतु ठीक है, इदम इस समय 12:30 बज गए हैं, साम्प्रतं गृहं चलामि अब मैं घर चलता हूँ। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।